नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका ज्ञान गंगा आयुर्वेद क्लासेस में। रसशास्त्र की सीरीज में हम लोग बात करने वाले हैं कूपी पक्व विधि अर्थात कूपी पक्व रसायन कैसे निर्माण होता है उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे कि कूपी पक्व रसायन होता क्या है। तो यहाँ पर देख रहे होंगे दिया है कांच की शीशी में पारद आदि द्रव्यों को अग्नि द्वारा पकाकर, किसमें क्या करना है, कांच की शीशी। ध्यान दीजिएगा, शीशी कैसी है, कांच की शीशी है। सिंपली कांच की शीशी सबसे बेस्ट होती है बियर की बोतल में पारद आदि द्रव्यों को अग्नि द्वारा पकाकर जो औषध तैयार की जाती है, ऐसे रसायन को कूपी पक्व रसायन कहते हैं। तो इसका प्रोसेस क्या होता है, सिंपल एक मतलब यहाँ पर एक प्रोसेस दिया हुआ है। देखेंगे शुद्ध पारद और गंधक की क्या बनाएंगे, कज्जली बना लेंगे। हम लोगों ने कज्जली के बारे में पढ़ा भी है। कज्जली बनाने के बाद उसमें भावना देंगे, स्वरस की भावना देंगे, वनस्पतियों के स्वरस की भावना देंगे। भावना देने के पश्चात उस जो कज्जली बना हुआ भावित द्रव्य है उसको क्या करेंगे, कांच के शीशी के अंदर रख देंगे। अब इस कांच के शीशी को किसी चूल्हे के अंदर रखेंगे और ये जो कांच की शीशी होती है वो बालू का यंत्र में रखा जाता है। इसका डिटेल हम लोग बाद बताएंगे। और जब अग्नि देंगे तो अग्नि 3 प्रकार की होती है, मृदु अग्नि या मंद अग्नि, मध्यम अग्नि, तीव्र अग्नि। ये तीन प्रकार की अग्नि होती है। और उसके बाद पाक करेंगे तो औषध का निर्माण हो जाएगा। तो इस तरह से देखेंगे कूपी पक्व रसायन या कल्प का निर्माण हो गया। अब बात करते हैं कि ये तो सिंपल प्रोसेस था। अब बात करते हैं कूपी पक्व जब रस बन गया तो उसके कितने प्रकार के होते हैं। कूपी पक्व रस या रसायन के भेद की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो भेद या टाइप की बात करेंगे अलग अलग बेसिस पे होंगे। पहला जो बेसिस है गंधक के प्रेजेंट और अब्सेंट के आधार पर, अर्थात मतलब कि कुछ ऐसे प्रिपरेशंस होते हैं जिसमें गंधक पाया जाएगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सगंध कूपी पक्व रसायन। और ऐसे प्रिपरेशन जिसमें गंधक का प्रयोग नहीं होगा, गंधक मतलब सल्फर का प्रयोग नहीं होगा, उसको निर्गंध कूपी पक्व रसायन बोल देंगे। तो यहाँ देखेंगे जिस द्रव्य में पारद के साथ गंधक का प्रयोग होता है उसको क्या, उसके एग्जाम्पल क्या है, रस सिंदूर है। और जिसमें या पारद के साथ गंधक अन्य धातु का उपयोग होता है उसको ताम्र सिंदूर एग्जाम्पल है। और पारद के साथ गंधक तो निश्चित रहेगा, लेकिन धातु की जगह पे अधातु या नॉन मेटल यूज होगा। उसमें अगर एग्जाम्पल देखेंगे ताल सिंदूर है, तो इसका डिटेल में आप लोग देख लीजिएगा। बस हम यहाँ पर एज एग्जाम्पल के पॉइंट से बता रहे हैं। मतलब जो कूपी पक्व रस के दो भेद बताए गए हैं गंधक के प्रेजेंट के आधार पर, अर्थात जो जिसमें प्रेजेंट रहेगा जिस कंपाउंड में उसको सगंध कूपी पक्व बोलेंगे, जिसमें नहीं है निर्गंध, मतलब नहीं। और देखेंगे जिसमें गंधक नहीं है तो वो उसका एग्जाम्पल क्या है, रस पुष्प है, रस करपुष्प है। वेरी इंपॉर्टेंट है। आइए अगला बात करते हैं। यहाँ देख रहे होंगे दूसरा, सिद्ध औषधि प्राप्ति के स्थान भेद के बेसिस पे जो कूपी पक्व रसायन कितने भेद होते हैं। तो यहाँ देखेंगे तलस्थ, गलस्थ या कंठस्थ, तलस्थ या अधस्थ, उभयस्थ। तो इसको हम लोग समझते हैं कि ये बॉटल है, अगर जब कूपी पक्व निर्माण होता है तो फाइनली जो प्राप्त जो औषध है उसके अगर गले पे अगर मिलता है औषध तो उसको बोलेंगे गल या कंठ, है ना, गलस्थ या कंठस्थ बोलेंगे। या हमारे पास एक देखेंगे सिंपल एक बॉटल है, अगर इसके इस नेक पे अगर कोई औषधि पाई जा रही है उसको बोलेंगे गलस्थ या कंठस्थ। इसमें रस सिंदूर, रस कर्पूर आता है। और वहीं देखेंगे इसके बॉटम वाले पार्ट पे अगर कोई चीज़ औषधि फाइनली प्रिपेयर पर मिलती है तो यहाँ देखेंगे तल या तल अध, इसको बोलते तल मतलब बॉटम बोलते हैं। तो इस पर जो औषधि मिलेगी उसको बोलेंगे तलस्थ या अधस्थ, अध मतलब नीचे। तो इसमें देखेंगे स्वर्ण वंग एग्जाम्पल है, समीर पन्नग रस एग्जाम्पल है। स्वर्ण और वंग, स्वर्ण गोल्ड होता है तो मतलब भारी होता है इसलिए नीचे रहेगा। समीर पन्नग, पन्नग मतलब होता है मान लीजिए पानी, हमेशा नीचे रहेगा, भारी रहेगा। लेकिन देखेंगे रस सिंदूर, सिंदूर जो औरतें जो होती है लेडीज, माता और बहनें हमेशा सर में लगाती, ऊपर लगाती हैं, इसलिए ऊपर रहेगा, इसलिए ये तलस्थ या गलस्थ रहेगा। रस कर्पूर, जब कर्पूर को जलाएंगे तो हमेशा उसकी धुआं ऊपर ही जाता है, इसलिए ये ऊपर अर्थात ऊपर साइड में रहता है, इसलिए इसको गलस्थ तलस्थ कहते हैं, कंठस्थ कहते हैं। और देखेंगे उभयस्थ मतलब कि उसके गले और उसके तल के बीच में कहीं पर भी चिपका रहेगा उसको उभयस्थ बोलते हैं। तो यहाँ पर अगर कहीं चिपका है तो उसको हम लोग उभयस्थ बोलते हैं। इसमें माणिक के रस है, पूर्ण चंद्रोदय रस है। अब देखते हैं कि कूपी पक्व विधि, कूपी पक्व विधि मतलब जो हम लोग को एक्चुअल में पढ़ना है उसमें सबसे पहले जानता है कि विधि है, इसका मतलब क्या है कि उसमें कोई ना कोई इंस्ट्रूमेंट यूज हो रहे हैं। तो इंस्ट्रूमेंट क्या क्या, कांच की कूपी। हमारे पास कांच की कूपी तो नहीं है, मान लीजिए हम लोग एग्जाम्पल बता रहे हैं तो हमें यहाँ पर सिंपल एक कांच की कूपी होनी चाहिए। सबसे बेस्ट जो होती है बियर की बॉटल होती है दोस्तों। तो ये
बियर की बोतल के रूप में मान के चलिए कि हमारे पास बियर की बोतल पड़ी हुई है, ऐसा सपोज कर लीजिए। तो देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, ये कांच की कूपी नंबर पे है। दूसरा नंबर कुछ कपड़े चाहिए, कपड़ा ऐसा चाहिए कि जो इसके चारों तरफ लपेटने के काम आ जाए, इसके चारों तरफ रैप करने के काम आ जाए। तीसरा है मुल्तानी मिट्टी। मुल्तानी मिट्टी क्या करना है, इसको सौंदर्य करना है, इसको गोरा करना है, अर्थात इसको फेस वॉश करना है। कहने का मतलब ये है कि इसके ऊपर लपेटना है। और चौथा आ जाएगा कूपी स्टैंड। कूपी स्टैंड अर्थात कूपी को संभालने के लिए एक स्टैंड रहेगा जिस पर ये बैठेगा, है ना। उसके बाद देखेंगे बालू का यंत्र। बालू का यंत्र जरूरत है, बालू के यंत्र के बारे में हम लोग बात करेंगे आगे चल के। अर्थात देखेंगे बालू भी चाहिए, बालू का यंत्र में बालू भरा रहता है इसलिए बालू चाहिए। सातवां पॉइंट है लौह सलाका। एक लोहे की राड रहेगी, मान लीजिए लोहे की राड लेके इसके जो मुख पे जो औषधि आ जाएगी, बंद हो जाएगा, तो इसको मतलब इसके मुख को खोलने के काम आता है, आगे बताएंगे। और देखेंगे आठवां है अग्नि या भट्टी। भाई पाक करेंगे तो हमें कोई एक भट्टी चाहिए, चूल्हा चाहिए, तो ये सब कुछ यंत्र उपकरण है। अब देखेंगे कूपीपक निर्माण विधि में मुख्य द्रव्य क्या क्या होता है, ये जरूरी इंपॉर्टेंट है। तो ये देखेंगे इसमें क्या है, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और स्वर्ण। तो ये रस सिंदूर के निर्माण की प्रक्रिया बता रहे हैं हम लोग दोस्तों। तो आइए देखते हैं कि ये मुख्य द्रव्य हो गया, शुद्ध पारद, शुद्ध गंधक और स्वर्ण हो गया। अब आगे देखते हैं। अब देखेंगे कूपीपक निर्माण की विधि अर्थ कितने स्टेप में ये पूरी हो जाती है, अर्थात कैसे मेडिसिन प्रिपेयर होती है, ये प्रॉपर विधि है, इसको अच्छे से पढ़ना। आपको एग्जाम में देखा जाए तो सिलेबस में यही है, बट उस पहले के पढ़ने बिना पढ़े आप इसको समझ नहीं सकते हैं। तो यहाँ देखेंगे शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक, जो मुख्य द्रव्य में था शुद्ध पारद और शुद्ध गंधक को लेकर क्या करेंगे, कज्जली का निर्माण करेंगे। कज्जली हम लोग क्या करते हैं कि उसको खरल में घोटते हैं, कज्जली का निर्माण हो जाएगा। और उसके बाद क्या करेंगे, भावना। तो भावना उसमें क्या करेंगे, किसकी भावना देंगे, भावना देंगे वट अंकुर स्वरस की या नींबू स्वरस की या कुमारी स्वरस की, किसी एक की इस कजली में इसको रस को डालकर, स्वरस डालकर अच्छे से उसको घोटेंगे, अच्छे से उसको मर्दन करेंगे। ये आपका मर्दित मतलब भावित जो द्रव्य तैयार हो गया, इसको रखे रहेंगे। अब क्या करना है, उसके बाद हम लोग लेंगे कांच कूपी वस्त्र आच्छादन। कहने का मतलब कांच कूपी वस्त्र आच्छादन एक स्टेप है। उसमें क्या करना है, बियर का बॉटल लेना है, बियर का बॉटल लेना है। तो बियर के बॉटल, मान लीजिए हमारे पास बियर का बॉटल नहीं है, हमारे पास जो भी है इस समय, मतलब एक एग्जांपल मैं बता रहा हूँ, लेकिन आपको लेना है बियर का बॉटल ही। तो हमारे पास मान लीजिए बियर का बॉटल है। अब क्या करना है, इस पर कपड़ छन करना है 7 बार। तो क्या करना है कि कपड़े का ऐसा टुकड़ा लेना है, मान लीजिए हम इसी को हम एक बार कपड़े का टुकड़ा मान लेते हैं। तो यहाँ देख रहे होंगे, मान लीजिए ये कागज़ का टुकड़ा है, बट इसको हम बात कर रहे हैं कपड़े के टुकड़ा। तो मान लीजिए इतने साइज का कपड़े का टुकड़ा लें, इतने साइज का मतलब बॉटल पे अच्छी तरह से एक बार लपेट जाए, उतने साइज का होना चाहिए। ये 7 टुकड़े इस तरह से होने चाहिए, बॉटल के साइज का आपको 7 टुकड़े होना चाहिए। उसके बाद क्या करना है कि इस टुकड़े में जो मुल्तानी मिट्टी लिए थे, उसको मिट्टी पानी मिलाकर इसमें अच्छे से इसको निचोड़ मतलब चिपोड़ लेना है। और चिपोड़ने के बाद इसमें अच्छे से मिट्टी का लेप लगाने के पश्चात क्या करना है, इस बॉटल का फेस वॉश कर देना है, अर्थात इसका लेप कर देना है। इसके चारों तरफ इस कांच इस जो मिट्टी लगे हुए जो कपड़े को, इस बॉटल को कवर कर देना है। कवर कर दिया। अब कवर करने के बाद क्या करना है, इसको सुखा देना है। तो सुखाने के बाद पहला लेयर हो गया। अब जब सूख गया, फिर से दूसरा टुकड़ा लेकर, कांच कपड़े का टुकड़ा लेकर उसको मुल्तानी मिट्टी लगाकर अच्छे से फिर से दूसरा लेयर इसी पे चिपका देंगे। तो 1 बाई 1 ये फिर से सुखा लेंगे। तो 1 बाई 1 टोटल 7 लेयर कपड़े का इसके बॉटल के या बियर के बॉटल के ऊपर हो जाएगा। तो ये आपका क्या बन जाएगा, कांच कूपी वस्त्र आच्छादन। बियर की बोतल पर 7 बार कपड़ छन करना है। कपड़ छन करना है मतलब कपड़े को लगाना है ना, और उसे सुखा लेना है। और उसके बाद क्या करना है, हम लोग के पास देखेंगे नेक्स्ट 3rd स्टेप क्या है। अब ये जब प्रिपेयर हो जाएगा, इसको अलग रख देंगे, सूखेगा अपने आप। तीसरा स्टेप है बालू का यंत्र भी 7 बार कपड़ छन करे। तो पहले देखेंगे बालू का यंत्र क्या है। तो हम लोग के सामने देख रहे होंगे कि ये एक बाल्टी है, लोहे का मेटल है, उसमें क्या है, बालू भरा हुआ है। लोहे का बालू भरा हुआ है, मतलब बाल्टी लोहे की है, उसमें बालू भरा है, उसको हम बोलेंगे बालू का यंत्र। और उसी बालू का यंत्र के नीचे अंदर क्या है, ये इस बॉटल को रखे हैं, जो कपड़े लपेटा हुआ 7 लेयर जो कपड़े है उसको मतलब कि लगाने के बाद इसके अंदर भर दिए हैं, है ना। और इसके अंदर क्या है, मटेरियल है। तो कह रहा है कि बालू का यंत्र पर भी 7 बार कपड़ा लगाएं, है ना, कपड़े लगाएं। तो देखेंगे जो बाल्टी है, जिस तरह से इस बॉटल पे 7 बार लेयर लगाया गया था, उसी तरह से बाल्टी के चारों ओर भी 1 बाई 1 7 स्टेप में कपड़े लगाने हैं, अर्थात उसको चिपकाने हैं। तो उसको ये बोलेंगे कि बालू का यंत्र में भी 7 बार कपड़ा लगाएं, है ना।
तो यहाँ पे देख रहे होंगे जो बालू का यंत्र है हमारे पास, उस ये बाल्टी है, बाल्टी में बालू भरा हुआ है और उसी बालू के अंदर क्या है, कूपी रखे हुई है और कूपी के अंदर द्रव्य है। इस पूरे सिस्टम को बालू का यंत्र कहते हैं। तो बालू का यंत्र इस बॉटल के रहित जो होता है बालू का यंत्र होता है, इस बालू का यंत्र के अंदर ही इस बॉटल को, बियर के बॉटल को रखते हैं। और नीचे देख रहे होंगे आग, मतलब ये एक तरह से भट्ठी है या ये कह सकते हैं कि आग देने के लिए यंत्र है, इसको अग्नि दी जा रही ऊपर। और एक हम लोग के पास सलाका रहती है, लौह सलाका, जो कि कुछ लंबी होती है ना, इसके उपयोग बताएंगे। और अगला स्टेप क्या है कि जब हम लोग जब इसमें जो हम लोग कपड़ छन करके इसमें मतलब कि भावित जो द्रव्य था उसमें अंदर डाल के इस बालू का यंत्र के अंदर रख दिए हैं। अब क्या करें, अग्नि दे रहे हैं। अग्नि दे रहे हैं तो देखेंगे अग्नि का भी अलग अलग रोल है। तो यहाँ पर 3 प्रकार की अग्नि की बात की गई है, मृदु अग्नि, मध्यम अग्नि, तीक्ष्ण अग्नि। मृदु अग्नि जो होती है, जो टेम्परेचर 200 से 200-250 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, इस टेम्परेचर पे क्या होता है, जो द्रव्य होता है इसके अंदर जो द्रव्य भरा हुआ है वो क्या करता है, पिघल जाता है। दूसरा जो टेम्परेचर है कि मध्यम अग्नि वाला है, 250 से 450-500 डिग्री सेंटीग्रेड है। इस टेम्परेचर पर जो द्रव्य भरा था ये बॉयल करने लगेगा। क्या हो जाएगा, बॉयल करने लगेगा अर्थात पिघलने लगेगा। और जो तीक्ष्ण अग्नि है 450 से 650 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें क्या होता है कि इसमें रखा हुआ द्रव्य या तो ऊपर की तरफ उड़ने लगेगा, ऊर्ध्वपातित कूपी के मुख पर जमा हो जाता है और यहाँ पर जाके जमा हो जाएगा। हो सकता है यहाँ जमा हो जाए, हो सकता है यहाँ जमा हो जाए, हो सकता है तल पे ही जमा हो जाए, वो मतलब अपनी जगह से हट जाएगा। तो इस तरह से अग्नि का यहाँ पर रोल है। छठा पॉइंट देख रहे होंगे उसी स्टेप में, मुद्रा एवं कूपीपक मुद्रण। तो मुद्रा का मतलब देखो, मुद्रण का मतलब, कूपीपक मुद्रण का मतलब होता है कूपी का मुख बंद करना। तो ध्यान दीजिएगा, शुरू में जब बालू का यंत्र के अंतर्गत इस कपड़ छन की इस कपड़ा 7 लेयर कपड़े के द्वारा जो बियर का बॉटल हम लोग अंदर पेस्ट में अंदर रखे थे, तो शुरू में इसका ढक्कन कैप नहीं लगा रहेगा। लेकिन जैसे ही भाप, मतलब इसमें जो सेकेंड स्टेज है अग्नि वाला, अर्थात उसमें से धुआं निकलना बंद हो जाएगा। उसके बाद क्या करना है कि इसको कैप कर देना है। ये सिंपल ऐसा कैप नहीं होता है, वो कैप होता है जिसको डॉट लगाना कहते हैं, तो मिट्टी का होता है। तो कूपी के मुख को बंद करना क्या कहलाता है, कूपीपक मुद्रण कहलाता है। कूपी के मुख को बंद करना क्या कहलाता है, कूपीपक मुद्रण कहलाता है। जबकि जिसके द्वारा कूपी का मुख बंद हो जाता है, बंद किया जाता है जिस ढक्कन के द्वारा, जिस डॉट के द्वारा, उसे मुद्रा कहते हैं। तो मुद्रा क्या है, वो ढक्कन है, वो डॉट है, वो कैप है जिस द्वारा कूपी का मुख बंद होता है, वो ढक्कन है। अब ये हो गया। अब जब ये बन गया उसके बाद देखेंगे अब क्या करना है। ये हम लोग का पाक हो गया है, अग्नि दे दिए हैं, इसमें औषधि बन गई है। अभी ये नहीं पता है, मतलब ये कि अब इसके हो सकता है कुछ औषधि इसके मतलब कि गले पे हो, कंठ पे हो सकता है इसकी कुछ यहाँ चिपकी हो सकता है कुछ केस में इसके तल पे चिपकी हो, है ना। तो अलग अलग केस में। तो कूपी तोड़ने की विधि, क्योंकि अब औषधि बन गई है, हमें निकालना है, तो क्या करना है, कूपी को तोड़ेंगे तभी तो निकलेगा, है ना, ऐसे तो निकलेगा नहीं। तो मान लीजिए कि इसके मुख पर, इसके कंठ पर हम लोग की औषधि चिपकी हुई, अंदर की तरफ कंठ पर चिपकी हुई। तो क्या करना है, यहाँ से जहाँ पर औषधि चिपकी हुई है वहाँ से 1 इंच नीचे तक, 1 इंच नीचे तक एक धागा लपेट देंगे। धागे को लपेट दिया, एक यहाँ पर औषधि है, यहाँ 1 इंच नीचे धागा लपेट दिया। धागा ऐसा लपेटना जो कि मिट्टी के तेल में डुबोया हुआ हो। मिट्टी के तेल में डुबोया धागा लपेट कर चारों तरफ लपेट दिया। अब उसमें आग लगा दिया। आग लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस जगह पे गर्म हो जाएगा। जब गर्म हो गया तो सूती वस्त्र को, जो कि क्या है पानी में डुबोया हुआ हो, उसको क्या करना है, इसी के ऊपर रख देना है। अब क्या होगा कि यहाँ पर जो टेम्परेचर, जहाँ धागा लगा था वहाँ टेम्परेचर मतलब हाई हो गया, अर्थात आग लगने से टेम्परेचर हाई हो गया। तो वो क्या होगा, यहाँ से चिटक जाएगा और ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। देखेंगे ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा, ये वाला पार्ट अलग हो जाएगा। इसको अलग करके खुरच कर इसमें से औषधि जो रसायन है, कूपीपक रसायन निकाल लेंगे। इस तरह से आपका कूपीपक रसायन का निर्माण हो जाता है। उम्मीद है वीडियो पसंद आएगा बच्चों। अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें। धन्यवाद।